तो चलें शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी तकनीक पर बात करेंगे जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में बहुत काम आ सकती है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही आसान और याद रह जाने वाला तरीका, जिसे पैस मेथड कहते हैं। जरा सोचें, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सबको मालूम होना चाहिए। जब आग लगती है तो हर एक सेकंड कीमती होता है। इस लम्हे में घबराहट या हिचकिचाहट बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए ये जानना कि फौरी तौर पर क्या करना है इंतहाई जरूरी है। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले सबसे पहला और सबसे अहम काम यह है कि सूरत हाल को समझा जाए। क्या आग इतनी छोटी है कि उस पर काबू पाया जा सकता है? क्या सही सामान मौजूद है? और सबसे बढ़कर, क्या वहां से बेहिफाजत निकलने का रास्ता खुला है? एक बात हमेशा याद रखें, हिफाजत सबसे पहले आती है। कोई भी चीज, कोई भी सामान जान से ज्यादा कीमती नहीं। अगर आग फैलती हुई महसूस हो या जरा सा भी शक हो तो बहादुरी दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, फौरन वहां से बाहर निकलें। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर आग एक जैसी नहीं होती और इसी तरह हर एक्सटिंग्विशर भी हर आग के लिए नहीं होता। जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है, क्लास ए लकड़ी या कागज़ जैसी आम चीज़ों के लिए है, जबकि क्लास के खास तौर पर किचन में तेल या घी से लगने वाली आग के लिए बनाई गई है। गलत एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आग बुझाने के बजाय इसे और भी ज्यादा भड़का सकता है। ठीक है, तो अगर ये इत्मीनान हो गया है कि आग काबू में आ सकती है और सही एक्सटिंग्विशर भी मौजूद है, तो अगला कदम है एहतियात के साथ आग के करीब जाना। ये फासला बहुत अहम है। आग से तकरीबन 6 से 8 फुट की दूरी पर रहना चाहिए। इससे ना सिर्फ शदीद गर्मी से बचा जा सकता है, बल्कि ये एक्सटिंग्विशर के स्प्रे को भी मौसर तरीके से आग की जड़ तक पहुंचने में मदद देता है। और अब हम आते हैं इस टेक्निक के सबसे अहम हिस्से पर। यह है PASS। सिर्फ 4 हरूफ जिन्हें याद रखना है और ये आग बुझाने के पूरे अमल को इंतहाई आसान बना देते हैं। प्यास मेथड दरअसल दुनिया भर में फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने का सबसे आसान और मौसर तरीका समझा जाता है। इसे याद रखना इतना आसान है कि किसी भी परेशानी या दबाव के आलम में भी सही कदम उठाया जा सकता है। तो ये हैं वो 4 आसान कदम: पिन खींचना, निशाना लगाना, लीवर दबाना और फिर दाएं बाएं घुमाना। चलें अब इन सबको एक एक करके समझते हैं ताकि ये बात अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। पहला हर्फ है P, यानी पुल, यानी पिन को खींचना। ये पिन एक तरह का सेफ्टी लॉक होता है। इसे खींचने से एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। इसके बगैर लीवर दबाया ही नहीं जा सकता। अगला कदम है A, यानी एम, मतलब निशाना लगाना। और ये बहुत ही अहम है। निशाना भड़कते हुए शोलों पर नहीं, बल्कि आग की बुनियाद पर लगाना है, यानी उस चीज पर जो जल रही है। असल मकसद आग को उसकी जड़ से खत्म करना होता है। फिर आता है S, यानी स्क्वीज, यानी दबाना। लेवर को मजबूती से और एक ही रफ्तार से दबाएं। ये बिल्कुल किसी स्प्रे बॉटल की तरह काम करता है। अगर लेवर छोड़ देंगे तो स्प्रे भी रुक जाएगा। और आखिरी S का मतलब है स्वीप, यानी झाड़ू की तरह घुमाना। नोजल को आग की बुनियाद पर दाएं से बाएं ऐसे घुमाएं जैसे झाड़ू लगा रहे हों, ताकि स्प्रे पूरे जलने वाले हिस्से पर फैल जाए। अच्छा, तो आग बुझ गई है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। आग बुझाने के फौरन बाद भी कुछ बहुत अहम बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। आग बुझने के बाद भी इस जगह पर नजर रखना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आग दोबारा भड़क उठती है। अगर ऐसा हो तो फौरन PASS तरीका दोहराने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये बात एक बार फिर दोहराना बहुत जरूरी है। जान सबसे कीमती है। अगर जरा भी खतरा महसूस हो तो ये काम माहिरीन पर छोड़ देना ही बेहतर है। तो चलें एक आखिरी बार फिर से दोहरा लेते हैं। PASS क्या है? P यानी पुल, पिन खींचें। A यानी एम, बुनियाद पर निशाना लगाएं। S यानी स्क्वीज, लीवर दबाएं। और आखिरी S यानी स्वीप, दाएं से बाएं घुमाएं। इसे हमेशा याद रखें। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, इस वक्त जहां भी कोई मौजूद है वहां सबसे करीब फायर एक्सटिंग्विशर कहां रखा है? इस सवाल का जवाब मालूम होना किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहने का पहला और शायद सबसे अहम कदम है। महफूज रहें।